कैसे हो मेरे भाई लोग? तो गाइस आज है मेरी कैलिस्थेनिक जर्नी का 159 डेज। तभी बॉडी की कंडीशन कुछ ऐसे, तो हम आ चुके हैं फिर से अपने कैलिस्थेनिक ट्रेनिंग के लिए। तो सबसे पहले मैं ट्राई मारने वाला हूँ स्ट्रेडल बेंच। तो मैंने सबसे सबसे पहले करा प्लैंच की थोड़ी बहुत टेक्निक में करा काम। थोड़ा सा मुश्किल लगाना, फिर भी मैंने कोशिश जरूरी करी। तो मैं सोचता अब क्या लगाया, तो हम स्ट्रेडल प्लैंच के लिए ट्राई करने वाले हैं अभी। तो जो कि मेरी पोजीशन थोड़ी सी बेकार थी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी तक इतना पे होल्ड करना इस बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन मैं फिर भी होल्ड कर रहा हूँ यहाँ पे। ऐसे में बहुत आगे आ जाऊँगा। पहले मेरे से इतना भी नहीं होल्ड होता है, जितना भी हो रहा है बहुत जल्दी गिर जाता था, लेकिन मैं मानता हूँ कि मैं थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट करके एक नेक्स्ट लेवल पे आ सकता है बंदा। और मैं डेली थोड़ा बहुत करता रहता हूँ। तो थोड़ी बहुत हमने स्ट्रगल प्लान होल्ड किया, जिसमें थोड़ा बहुत पोजीशन उस लेवल की नहीं थी, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता रहा था होल्ड करने की। उसके बाद मैंने सिंगल प्लान ट्राई करा, लेकिन उसमें भी मैं अनसक्सेसफुली रहा सिंगल प्लानच में। लेकिन कोशिश पूरी करी। उसके बाद मैं सोचा तो क्या लगाया, तो हमने थोड़े ठग पुशअप लगाने की कोशिश करी, जिसमें मैंने 2-3 रैप लगाने के बाद मैं थक चुका था। तो मैं इसके बाद सोच रहा था कि हैंडस्टैंड प्रैक्टिस किया जाए, तो मैंने लगाया थोड़े बहुत हैंडस्टैंड की प्रैक्टिस करे। तो पहले सेट में तो मेरा आराम से होल्ड हो गया था थोड़ी देर तक, लेकिन नीचे आया उससे पहले ही मेरा दम दम बहुत ज़्यादा लग रहा था, लेकिन पहले से ज़्यादा, क्योंकि मैं बीच में छोड़ दिया तो मेरे से भाई एक ही डेढ़ रैप लगा और मैं फिर गिर चुका हूँ। वो मैं थोड़ा खाट हटा के मैं सोचा चलो कोई बात नहीं, दोबारा अपन प्रैक्टिस करेंगे, हार नहीं मानेंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में अपन नेक्स्ट लेवल होंगे। शुरू में मेरे से एक होल्ड करने की बहुत दिक्कत होती, लेकिन आज आज तो मेरे से हद हो गई थी कि बहुत दिन बाद लगा रहा था। लेकिन मैं पोजीशन चेंज करके फिर दोबारा आया, तो हमने दोबारा ट्राई मारी हैंडस्टैंड पुशअप, जिसमें मैंने पहला रैप तो बहुत मुश्किल से लगा दिया था, लेकिन मुझे टारगेट था 10 रैप लगाने का। तो मैं कोशिश करा, सेकंड रैप भी लगा दिया मैंने। थर्ड रैप मैं सोचा 10 टारगेट आएंगे, तो मैं फिर गिर चुका था, लेकिन मैंने कोई बात नहीं, मैं सोचा कोई बात नहीं, बाद में लगा देंगे, लगाएंगे पूरे रैप जितने लगाने हैं। ऐसे हार तो नहीं मानेंगे बीच में, क्योंकि मैं इतने आगे आ चुका हूँ। पहले मेरे से होल्ड भी नहीं होता था, लेकिन अब तो मैं हैंडस्टैंड पुशअप भी लगाने लग गया। फिर मैं दोबारा कोशिश करा हैंडस्टैंड पुशअप की, कि मैं एक एक करके दोबारा लगाऊंगा पूरे हैंड 10 पुशअप। तो मेरी माँ आ चुकी थी, मेरी माँ बोले हट जा सामने से, तेरा नाम लीला बंद कर। मैं बोला कोई बात नहीं। तो अपन कर दिया, अब कैमरा एंगल चेंज करते हैं, उसके बाद फिर से अपन स्टार्ट करेंगे अपनी। तो थोड़ा थकने के बाद मैं सोचा थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर अपने वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। फिर मैंने दोबारा ट्राई मारा अपने हैंडस्टैंड के लिए, तो फिर मैं गिर गया। मैंने बोला कोई बात नहीं भाई, बार बार गिरेंगे फिर लगाएंगे, लेकिन पूरे 10 रैप तो लगाने ही है अपन को नेगेटिव। तो मैं पहले तो होल्ड करने लग गया, थोड़ी देर होल्ड करने के बाद फिर मैंने हैंडस्टैंड पुशअप लगाए टच करके, जो कि मैं उठ गया था, लेकिन आधा उठने के बाद फिर मैं गिर गया। ज़्यादा ज़्यादा अभी मैं इस लाल पे हूँ कि मेरे से 3-4 रैप हैंडस्टैंड पुशअप लग जाते हैं, लेकिन पहले मेरे से 1-2 भी नहीं लगते थे। लेकिन कोई बात नहीं गाइस, थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट करोगे तो आप एक नेक्स्ट लेवल पे आ जाओगे। फिर मैंने फिर भी नहीं सोचा, मैं सोचा चलो और लगाएंगे अपन, नेगेटिव लगाएंगे, हैंडस्टैंड पुशअप लगाएंगे। तो शुरू में मैंने नेगेटिव लगाया, एक रैप में मेरा दम निकल गया था, बहुत ज़्यादा स्लो आया था मैं। लेकिन मैं बोला चलो कोई बात नहीं, एक रैप लगने के बाद मैं सोचा 10 रैप तो लगाएंगे। तो हमने सेकंड रैप फिर ट्राई मारा, तो 2 रैप हमारे यहीं हो गए थे। और इसमें भी मेरा थोड़ी थोड़ी सांस फूल रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, अपन फिर भी प्रैक्टिस करेंगे पूरी। फिर मैं लास्ट में फिर मैंने 3 रैप लगाए। मैं थक चुका था, तो मैं थोड़ा देर रेस्ट करने लग गया अपनी बॉडी और रिलैक्स करने लग गया। लेकिन मैं सोच रहा था कि मैं पूरे लगाऊंगा यार, पहले जैसे ही पूरे 10 रैप तो लगाने हैं मुझे, 10 से ऊपर लगाऊंगा तो और बेनिफिट है मेरे लिए। लेकिन देखते हैं हम कितना रैप लगाते हैं। तो चौथा रैप तो हमारे साथ आसानी से वो नहीं लग रहे थे नेगेटिव, नीचे बहुत ज़्यादा जोर आ रहा था भाई, ये पहली वाली बात है नहीं। ये पहले तो मैं होल्ड करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था, बार बार तो मैं चल जाता था, लेकिन अब मैं थोड़ा थोड़ा होल्ड करने लग गया। और मैं गाइस अपने आप को बहुत ज़्यादा बेटर मानता हूँ कि मैं बहुत आगे आ चुका हूँ। पहले मेरे से होल्ड करना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल और था, अब तो मैं पुशअप भी लगा रहा हूँ और हैंडस्टैंड होल्ड भी हो रहा है। तो मैं ट्राई मारने वाला हूँ। प्लान्स के लिए प्रैक्टिस कर रहा था यार, प्लान्स के लिए सोच रहा हूँ कि मैं प्लान अनलॉक करूँ, तो उसके लिए तो मुझे टाइम लगेगा। लेकिन कोई बात नहीं, अपन फिर भी अपन रेगुलर वीडियो डाल रहे हैं, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके भी मैं डाल रहा हूँ। अब मैं हैंडस्टैंड होल्ड करूँगा, थोड़ी देर होल्ड करके हमने फिर हैंडस्टैंड की कोशिश करी, नेगेटिव लगाई। फिर हमने कैमरा एंगल चेंज करे, 90 डिग्री होल्ड करना वैसे थोड़ा बहुत तो हो जाता है, लेकिन ज़्यादा होल्ड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि ज़्यादा ही हैवी वर्कआउट है। हैवी है 90 डिग्री को कंट्रोल करना, जैसे फुल प्लेंज हाफ प्लेंज जितना ही हमारी वर्कआउट होती है। फिर भी यार मैं थक तो गया था यहाँ, फिर भी मैं थोड़ा रिलैक्स करिए, मैं सोचा चलो दोबारा कोशिश करेंगे अपन, पूरे रैप तो लगाएंगे ही लगाएंगे आज। इससे पहले अपन खत्म नहीं करेंगे अपनी वर्कआउट। तो मुझे लगाना है 10 से 15 रैप नेगेटिव लगाने हैं, 10 से 15 अपन होल्ड करेंगे। तो मैं यहाँ से मैंने 6-7 7-8 रैप तो मैंने लगा दिए अभी तक नेगेटिव रैप के, फिर भी मैं सोचा पूरे लगाएंगे। इसमें मेरी हालत तो पंचर हो गई थी, लेकिन कोई बात नहीं। ये मैं वॉइस गाइड डबलिंग कर रहा हूँ, लेकिन ऑडियो बीच में से ना डालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। मैं बीच में बोलता तो था, लेकिन इतना कोई गौर नहीं करता, इसलिए मैं डबलिंग कर रहा हूँ ऑडियो। तो यहाँ पे हमने 9-10 रैप टोटल लगा दिए अपनी अभी तक नेगेटिव हैंडस्टैंड। नेगेटिव हैंडस्टैंड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, क्योंकि हैंडस्टैंड को वेरी, मैं भी इस लेवल पे हूँ तो मैं बेटर मानता हूँ अपने आप को। और एक्सरसाइज बेटर है भाई, इसको फॉलो करके आप भी सीख सकते हो।
और आपको डिटेल में वीडियो चाहिए कि मैं जिम में कैलिस्थेनिक्स कौन सी वर्कआउट लाऊं, तो आप उसको भी बता सकते हो, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। जो भी मैं लगाता हूँ बैक बाइसेप्स A to Z इस वीडियो में। तो अब हम होल्ड करने वाले हैंडस्टैंड, थोड़ी देर में हैंडस्टैंड होल्ड करके उसके बाद लगाएंगे थोड़े नेगेटिव रैप। नीचे मैं होल्ड कर रहा था, नीचे थोड़ा डिफिकल्ट होता है होल्ड करना, ऊपर थोड़ा इजी होता है, लेकिन होल्ड कर दिया मैंने, थोड़ी थोड़ी देर हुआ होगा, मतलब नॉर्मल 5 से 10 सेकंड होल्ड करा होगा इस वीडियो में मैंने, और तो मैंने करा नहीं इस वीडियो में होल्ड। थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था, लेकिन कोई बात नहीं। अब मैं प्लैंच लीन की प्रैक्टिस करने लग गया, थोड़ा बहुत प्लैंच की भी प्रैक्टिस करा। तो मैं सबसे पहले थोड़ा लीन करा। लीन में पहले से बेटर कर रहा था, पहले तो थोड़ा इतना आगे नहीं आ रहा था जितना आगे मैं अब आ रहा हूँ, लेकिन मैं बेटर मानता हूँ अपने आप को।